बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया का फ़ाइनल इजलास का ये पहला प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल हमीद गोंदल साहब तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल हमीद गोंदल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खुसूसियात दी है। एक मुहक्किक आलिम दीन है माशाअल्लाह। एक अरसे तक हैदराबाद में दावत अल हदीस के एडिटर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखकर दावत अल हदीस रिसाले को भरपूर शान और शौकत से चलाया है। उसके बाद कराची तशरीफ़ लाए और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मकाम पर फायज है। इस वक्त जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पैम मार्केट बोल्डर मार्केट में माशाअल्लाह बहैसियत इमाम के भी और बहैसियत मुदर्रिस के बहुत सारी क्लासें इन्होंने वहाँ इस्लाही शुरू की हुई है। तरबीती नशिस्तें इनकी होती है माशाअल्लाह और बहुत सारे लोग माशाअल्लाह इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और मुहक्किक आलिम दीन भी हैं और बेहतरीन खतीब भी हैं। और माशाअल्लाह जामा मस्जिद इब्राहीम जहांगीराबाद में एक बेहतरीन खिताबत के अंदाज में उम्दा खिताबत भी फरमा रहे हैं। और कराची के माशाअल्लाह नाज़िम भी है मरकज़ी जामिअत अल हदीस की तरफ से। और अल्लाह ताला ने बहुत फजीलतें बहुत सारी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इन पर नवाज से है कि बड़े बड़े उलमाए कराम के साथ उठना बैठना, उनकी नशिस्तें अटेंड करना और उनकी सोहबत में रहना ये बहुत बड़ी सआदत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमने शेख मोहतरम से गुजारिश की कि शेख मोहतरम हमारे तलबा को नसीहत फरमाएँ, तो शेख मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं। हम शेख मोहतरम के शुक्रगुजार भी हैं और शेख मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाए, हमें और हमारे तलबा को नसीहत फरमाएँ। मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल हमीद गोंदल साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। और एक चीज़ तारफ में रह गई है, शेख मोहतरम माशाअल्लाह मदरसा रहमतुल्लिल आलमीन लिल बनीन वल बनात सुरजानी टाउन के मुदीर भी है माशाअल्लाह और बहुत अच्छा इदारा है, बेहतरीन इदारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व इमामिना व हबीबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व उसवतिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि इस वक्त मैं अहले इल्म की मजलिस में मौजूद हूँ जहाँ बड़ी तादाद में उलमाए कराम तलबतुल इज़ाम मौजूद हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई अपने दोस्त मुहिब्बुल उलमा फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अहसन सलफ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह का कि उन्होंने इस अज़ीम जामिया में हाज़िर होने और आपसे हम कलाम होने का शरफ़ बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए।
हम सब चूँकि तालिब इल्म हैं और हमारे लिए हमारे असलाफ़ ने बेशुमार नसीहतें रकम फरमा दी हैं। अगर हम उन नसीहतों को पल्लू से बांध लें और उन पर अमल पैरा हों तो असलाफ़ की हुई नसीहतें ही हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है तो बतौर नसीहत अपने आप के लिए और आप तमाम अहबाब के लिए सलफ़ सालिहीन में से एक अज़ीम बुज़ुर्ग और एक काबिल रश्क हस्ती इमामुद्दावा शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की एक नसीहत आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बहुत बड़े दाई थे, मुसले थे और अपने खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर उन्होंने जज़ीरा नुमा अरब के अंदर एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया था। शिरक की घटाटोप अंधेरों के अंदर उन्होंने तौहीद की शमा जलाई और देखते ही देखते सहराए अरब को तौहीद का किला बना दिया। बेशुमार किताबें उनकी मौजूद हैं। एक छोटी सी किताब है उसूलुस सलासा, जो आमतौर पर मदारिस में पढ़ाई भी जाती। उसमें शेख साहब ने एक नसीहत की है और वो हम सब के लिए बेहतरीन नसीहत। फरमाते हैं अलम रहिमकल्लाह अन्नहु यजिबु अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन तअल्लमु अर्बअ मसाइल। अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमतें निशावर करे। हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत के लिए 4 चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। इनका इल्म हासिल करना, इनको सीखना समझना, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं हर मुसलमान के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत। कौन सी 4 चीज़ें? फरमाया अल-ऊला अल-इल्म। सबसे पहली चीज़ इल्म है। जिसके पास इल्म है वो बादशाह है, जिसके पास इल्म नहीं है वो फ़कीर है। ये इल्म इंसान को तहत सरा से उठाकर रिफतों तरक्कियों की वजह सुरैया पर फाइज कर देता है। इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर पर दीन का इल्म, इल्म शरई, इल्म नाफे। जो शख्स भी इल्म नाफे हासिल कर ले, इल्म शरई हासिल कर ले, वो कायनात का सबसे कामयाब इंसान बन जाता है। इल्म हासिल करो, ये पहली नसीहत फरमाई शेख साहब ने। और जाहिर बात है कि इल्म, जैसा कि अरबी में कहा जाता है कि इल्मु युता वला याती, इल्म के लिए जाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, मनाजिल तय करनी पड़ती हैं, सऊबतें उठानी पड़ती हैं। इल्म चल के आपके पास नहीं आता। इल्म के लिए खपाना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, सरमाया लगाना पड़ता है, उम्र का एक हिस्सा लगाना पड़ता है, तब जाकर इंसान आलिम बनता है। अरबों ने कहा था किसी जमाने में कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। शायद उस जमाने में चीन के अंदर उलूम फनून हो, और आज भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो अरब कहते थे कि इस इल्म को हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। आज दुनिया ने इसको सच साबित किया। और आपने देखा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने चीन के ताउन से सैटेलाइट अपने रवाना कर दिए, चांद की तरफ सैटेलाइट रवाना किया। और इसके अलावा भी जब तक इंसान के पास इल्म नहीं है वो कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई उसकी हैसियत नहीं है, वक़ार नहीं है, वक़्त नहीं है। अगरचे पैसे के बलबूते पर इंसान वक्ती तौर पर अपना वक़ार कायम करवा सकता है, रोब और दबदबा कायम करवा सकता है, लेकिन हकीकी दबदबा, हकीकी इल्म, हकीकी हैबत इल्म के जरिए कायम होती। और इल्म के जरिए इंसान
दिलों पर हुकूमत करता है, दिलों का बादशाह बनता है। तो इल्म हासिल करें और इस इल्म के हुसूल में सुस्ती, गफली, काहली ये सब तरक कर दें। तलबातुल इल्म खास तौर पर जो आपकी क्लास होती है उसको गनीमत समझें। बिला वजह, बिला उज़र छुट्टी ना करें। अगर आपने छुट्टी कर ली, वो सबक आपसे महव हो गया, रह गया, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। आप लाख अपने साथी तलबा से समझने की कोशिश करें, लेकिन जो उस्ताद समझाता है, उस्ताद पढ़ाता है, उसके पढ़ाने में और तालिब इल्म के पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। छुट्टी ना करें। बहुत सारे तलबा इसमें गफलत कर लेते हैं, छुट्टियां कर लेते हैं। ये छुट्टियों में रहा हुआ सबक हमेशा के लिए सुहाने रूह बन जाता है। और इन हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ क्लास में बैठे, आपके हाथ में कलम हो, सामने कॉपी खुली हुई हो और नोट लिखें आप। हर सबक की अलग कॉपी, हर सब की अलग कॉपी। जो तालिब इल्म इस तरह इल्म हासिल करता है, असातिज़ा का अदब करता है, एहतराम करता है, अपने वक्त को कीमती समझता है, सुस्ती गफलत इसको परे कर देता है, वो कल कामयाब एक आलिम बनता है। तो पहली नसीहत फरमाई क्या? अल इल्म। असानिया, दूसरी नसीहत क्या है? फरमाया अल अमलु बिही। इल्म हासिल करने का मकसद वाह वाह कराना नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना है। सबसे पहले अपने उस इल्म पर आप खुद आमिल बने। क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा, कौन सा जिक्र पढ़ा है, उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं, नमाजों पर कितना अमल कर रहे हैं, नवाफिल पर कितना एहतमाम कर रहे हैं, क्या कुछ आपने पढ़ा है। इस इल्म का सबसे पहले आप हकदार हैं इस इल्म का कि आप इस पर अमल करें। और अगर अमल नहीं करते, सिर्फ पढ़ना ही मकसद है, तो कुरान मजीद ने क्या कहा? कबूरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकु यलहस। कुत्ते की मिसाल है। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, गधे की मिसाल है। तो एक आलिम को सबसे पहले अपने इल्म पर खुद अमल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा अमल करते हैं। बाज उलमा के नाम के साथ बतौर खास लिख दिया जाता है आलिम बा अमल। अच्छी बात, जो अमल लोगों के सामने करने हैं वो करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये आलिम अपने इल्म पर कितना अमल कर रहा है। जब एक आलिम ही अपने इल्म पर अमल नहीं करेगा, तो लोगों को तरगीब कैसे होगी? लोग किस तरह उस पर अमल करेंगे? बल्कि आलिम को इस तरह अमल करना चाहिए लोगों के सामने कि लोग उसको देखकर अपने अमाल को दुरुस्त करें, कि फला आलिम रुकू में इस तरह जाता था, रुकू से इस तरह उठता था, सजदे में इस तरह जाता था, तशहुद में यूं बैठा हुआ था, उंगली इस तरह हिला रहा था। आपके अमाल को देखकर लोग अपने अमाल दुरुस्त करें। अल अमलु बिही। दूसरी नसीहत यह है कि पल्लू से बांध लें, यह इल्म उस वक्त तक बेकार है जब तक आप अमल नहीं करते। आप अमल करेंगे, आपके लिए कारआमद है, आपके लिए सोने पे सुहागा है। आप अमल करके उस इल्म को और पुख्ता कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि ये हदीस मैंने पढ़ी थी, इस हदीस पर मैं अमल कर रहा हूं, ये हदीस इसी तरह है। असालिसा, तीसरी नसीहत अद्दावतु इलैहि। फिर लोगों को उसकी दावत देनी है, पैगाम पहुंचाना है, दाई बनना है, मुबल्लिग बनना है, लोगों का खैरख्वाह बनना है, हमदर्द बनना है। और इसमें जितना दर्द अपने दिल के अंदर आप रखेंगे लोगों तक इल्म पहुंचाने का, उतनी जल्दी लोगों की इस्लाह होगी। फी ज़माना सिर्फ इल्म का इजहार मकसद होता है अक्सर, कि लोग वाह वाह कर दें, कितनी इल्मी बातें कर रहा है, कितनी जच्ची तुली गुफ्तगू कर रहा है, कितनी लच्छेदार गुफ्तगू कर रहा है, क्या अंदाज है। बस ये जमाना यही हो गया इस मीडिया की वजह से। मैं अपने आप को और तलबतुल इल्म को ये नसीहत करूंगा कि इससे दूर हो जाएं। आपका मकसद तलबे इल्म है। आप उस फेसबुक पे पेज ना बनाएं, यूट्यूब पे चैनल ना बनाएं। आपका ये मजाल नहीं, आपका ये मैदान नहीं। आपका मैदान इल्म है। इल्म में रसूख हासिल करें, अपने इल्म को पुख्ता करें। जब आपके अंदर इल्म की खुशबू रच बस जाएगी, आप आलिम बन जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे, आपके नाम के खुद यूट्यूब चैनल बनेंगे, आपके खुद फेसबुक पर पेज बनेंगे,
आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आप खुद मशहूर हो जाएंगे, लोगों के दिलों में आपकी बात पहुंचेगी, लोग खुद आपके नाम का चर्चा करेंगे। अब इन कामों से दूर हो जाएं, इसलिए कि जमाना है तालिब इल्म में अगर ये रोग दिल में समा गया कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा भी फेसबुक पे चैनल हो, यूट्यूब पे चैनल हो, मेरी वाहवाह हो जाए, तो ये आपके इल्म का भट्टा बिठा देगा। बहुत सारे हैं तलबा ऐसे जिनके देखे हमने फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि बड़े बड़े उलमा को रगेदते चले जा रहे हैं, और उनके इदारे वाले उनको मना नहीं करते, बावजूद ये कि निशानदेही की गई कि फला इदारे का तालिब इल्म देखो फेसबुक पे क्या गंद कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन रोकते नहीं। यहां देखकर मुझे खुशी हुई, यहां लिखा हुआ सामने कि यहां मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है। बहुत अच्छी बात, ये जरूरत की चीज है। आपकी जरूरत तालिब इल्म की हैसियत से अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ता है, चैनल्स नहीं है। आपकी जरूरत ये क्लिप बनाना नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे, आप आलिम बन जाएंगे, खुद ब खुद क्लिप बनेंगे। ये छोड़ दे, निकाल दे दिल से फिक्र। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इखलास की बदौलत समुंदर पार आपको ले जाएगा, आपकी शोहरत को दवाम बख्श देगा। इखलास के साथ काम करें। और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सहिया के अंदर ये हदीस लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अखवाफु मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्क व शहवतुल खुफिया, जिन गुनाहों के अंदर ज्यादा मुब्तला होने का मुझे डर है कि तुम मुब्तला हो जाओगे, उनमें सरे फहरिस्त शिर्क है, और दूसरे नंबर पर मख्फी ख्वाहिशात है। मख्फी ख्वाहिशात, शिरक के बाद दूसरा बड़ा गुनाह। ये उम्मत शिरक में मुब्तला हो जाएगी, ये उम्मत मख्फी ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो जाएगी। इमामुल लुगा इमाम इब्नुल असीर ने अन्निहाया फिल गरीब अल हदीस के अंदर अश्शहवतुल खुफिया की तारीफ में लिखा कि इससे मुराद अपने नेक कामों की लोगों के अंदर तशहीर करना है। नेक काम उनकी लोगों के अंदर तशहीर करना, और फी ज़माना ये हो रहा है। तो इससे आप बिल्कुल रुक जाएं, दावत का काम करें, लोगों को दावत पहुंचाएं इखलास नियत के साथ। आपकी तड़प ये हो, आपकी जुस्तजू ये हो कि मेरा फला रिश्तेदार, फला हमसाया, फला जमाती, फला जानने वाला ये शिरक से बच जाए, ये बिदअत से बच जाए, ये बदअकीदगी से बच जाए, ये इन रिवायात के अंदर जो पड़ा हुआ है इन रिवायात से ये वापिस आ जाए, अपना रुपया पैसा ये हराम कामों पे लगा रहा है यहां से ये रुक जाए, तड़प ये हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके इखलास को देखकर आपकी दावत को खूब फैला देगा, आपके नाम का भी शोहरा खुद ब खुद हो जाएगा, आप इन कामों से दूर हो जाएंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक आपकी दावत आफाक तक पहुंचा देगा। तीसरा काम क्या है? अद्दावत इलैहि। और चौथा काम क्या है? फरमाया कि अस्सब्रु अलल अज़ा फीही। जब आप ये काम करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, उस पर अमल करेंगे, लोगों को दावत देंगे, तो इन तीनों मरलों में बड़े सब्र आजमा औकात आएंगे, सातें आएंगी, लेलो नहार आएंगे, कभी रात सख्त आएगी, कभी दिन सख्त आएगा, कभी कई हफ्ते सख्ती के गुजरेंगे, लेकिन इस पर सब्र करना है आपने। लोगों की बातों को बर्दाश्त करना है, माहौल को बर्दाश्त करना है, हालात को बर्दाश्त करना है, सख्ती को बर्दाश्त करना है, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना है। इसलिए कि जब तक तालिब इल्म का पसीना नहीं निकलता, वो सर्दी में कांपता और कड़कता नहीं है, और जब तक वो परेशान नहीं होता, इल्म का उसको मजा आएगा ही नहीं। इस इल्म के उसूल के लिए सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती। आप पढ़े असलाफ हमारे कैसे सख्तियां बर्दाश्त करते थे। अब तो पंखों के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडे साए में हैं, खाना पका पकाया मिल जाता है, आराम के लिए चारपाइयां बिस्तर हर जगह मौजूद हैं, ठंडा पानी मुयस्सर है, कोई तकलीफ नहीं। पहले पढ़ते थे दरख्त की साए के नीचे बैठकर, और फिर उसके बाद खाने की परेशानी होती थी कि खाना कहाँ से लेना है। फिर 2-4 तलिब इल्म जमा होकर लोगों के दरवाजों पर जाते थे, दरवाजा बजाते थे, वहां दोपहर का खाना, कहीं रात का खाना, कहीं से मिलता था, कहीं से नहीं मिलता था, कहीं से सूखा, कहीं से गीला। इस तरह करके उन्होंने इल्म हासिल किया, और आज उनकी लिखी हुई किताबें वो हम नहीं पढ़ सकते। इतना वो इल्म लिख गए, इतना इल्म वो जमा कर गए। लोगों की बातों को बर्दाश्त करें। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही बातें करना है, लोगों का काम ही बातें बनाना है, उनकी बातों पर सब्र करना, ये एक तालिब इल्म का इम्तियाजी वसफ है, इम्तियाजी शान है। तो ये 4 बातें
अगर मैं और आप हमेशा अपने पेशे निगाह रखें, एक बहुत बड़े मुस्लिम, एक बहुत बड़े मुबल्लिग, एक बहुत बड़े दाई इमाम उद्दावा की ये नसीहतें कि इल्म हासिल करो, इल्म पर अमल करो, इल्म की दावत तबलीग नशर इशाअत करो, और इसमें जो भी तकलीफें आ रही हैं उस पर सब्र करो। अल्लाह वहदहू ला शरीक दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपके कदमों में डाल देगा। तो बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे तालिब इल्म एक ड्रेस में और एक जैसा हुलिया, माशाल्लाह एक मुबारक मजलिस है, मुबारक महफिल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सबको उस हदीस का मिस्ताक बना दे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा तलब इल्म के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस का रास्ता आसान फरमाए, और इस हदीस का भी मिस्ताक बनाए कि तालिब इल्म के लिए फ़रते मोहब्बत और इम्बिसात से फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, चूंटियाँ बिलों में दुआएं करती हैं, मछलियाँ पानी के अंदर दुआएं करती हैं, कायनात की हर चीज़ तालिब इल्म के लिए दुआ करती है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें मरते दम तक तालिब इल्म ही रखे और इन दुआओं का मिस्ताक बनाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक इस जामिया को जामियातुल एहसान अल इस्लामिया, जो एक अजीम हस्ती अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह के नाम पर कायम है, ताकि क़याम क़यामत अल्लाह ताला इसको कायम और दायम और शाद व आबाद रखे। इसके जुमला मुआविनीन, मोहसिनीन, मुतल्लिकीन, असातिज़ा, जितना भी अमला है, अल्लाह ताला सबको अपनी मर्ज़ियात से नवाजे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।